दोस्तों, भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पीछे छोड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा देवता या अपनी सबसे बड़ी माता मानते हो और आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो मुझे भी आप अपना छोटा भाई मानकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी माँ के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दो। इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। इस कहानी की हर एक सीख को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपका सबसे बड़ा धन क्या है। आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वास्थ्य ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति की यहाँ जगह मिलती है, कमजोरों की यहाँ कोई जगह नहीं। यह बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भलीभांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने की इंसान क्यों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है और मांस आहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। लेकिन यदि आप आज के समय पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उस समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वो इतना ताकतवर था कि एक साथ वो 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वो पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उसे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वो बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में ये लालसा जगी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग कौन होगा। ये बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वो अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे। जो बड़ा वाला बेटा था वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना, हर तरफ की चालबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वो बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया, ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, जीना आता था। वो हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वो योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वो अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था, लेकिन जब भी कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई ये कहता
ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा। यह सुन उस योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत। लेकिन वो योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने उस बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचा। ये वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उस गुरु को भलीभांति जानता था और ये भी जानता था कि वो गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वहां भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वो भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा ये छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि अभी पराक्रमी बने, शूरवीर ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गाए। मैंने बहुत प्रयास किए, मैंने कई तरह के उपाय भी किए ताकि अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सके, लेकिन ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर, किसी में कोई कमी ना, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले। लेकिन यह अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बातों को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूं। उस योद्धा की ये सारी बातें सुनकर वह गुरु उस योद्धा से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहां पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम वापस इसे लेने जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी, वो ताकतवर बेटा मिलेगा। जैसा तुम चाहते वह गुरु अत्यधिक आत्मज्ञानी थे। बस उस योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वो एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हरा नहीं सका था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। उस गुरु के कहने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उस योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है, वहां के सारे कामकाज करने लगता है, वहां पर वो सीखने लगता है, समझने लगता, और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरु उस योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर, ऊपर की ओर बढ़ चलते। उस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर ले जाकर वह गुरु उस पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूं पुत्र, तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज ये बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और उसी दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जाने का वक्त भी करीब आ चुका है। इसलिए आज मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं, ये समझा सकूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वो गुरु उस पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो उस चील को। उस चील ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चील ऊपर की ओर बढ़ती चली जा रही थी, इतनी ऊंची जाती कि बादलों को चीरकर ऊपर बढ़ती ही चली जाती और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ दे। यदि वो छोटा सा बच्चा डर गया, उसे यह समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर उस चील ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया।
गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उस चील ने अपने उस बच्चे को नीचे की ओर छोड़ा, वो बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिरता चला जा रहा था। और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किए कि वो अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा